हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल अवर स्टडी नोट्स पे एक सीरीज चल रहा है जो कि एसपीटी करंट अफेयर का डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चल रहा है। डेली होमवर्क टारगेट सीरीज जिसमें जो है एसपीटी बुक करंट अफेयर का जो बुक होता है उसको उसमें कवर करवाया जा रहा है। वह जो है दोस्तों 30 दिन में हमने कंप्लीट करने का टारगेट दिया है और उस पे काम चल रहा था। आज जो है दोस्तों तीसरा डे है। तीसरा डे में आज का हमारा टॉपिक है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह टॉपिक इतना पर डे आपको डेली टारगेट में दिया जाता है इतना, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 75 से 80 क्वेश्चन का जो है टेस्ट करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे। वह पेड बैच है दोस्तों, उसका मिनिमम फी 51 रुपया रखा गया है। अभी एग्जाम आपको बिहार बिहार एसआई और एईडीओ का भी एग्जाम दोस्तों, एईडीओ का एग्जाम भी अपडेट इसका घोषणा हो चुका है, क्योंकि 10 जनवरी 10/11/12 से 10 से लेकर के दोस्तों 16 तक है, बीच में 14 जनवरी को एग्जाम नहीं है। तो आप लोग जो है अगर जो भी लोग एईडीओ के खासकर एग्जाम देर में अगर बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 51 रुपया इसका चार्ज है। हम क्या करते हैं, इसमें आपको डेली होमवर्क टारगेट देते हैं और उसको आपको पढ़ के आना है। उससे पहले हम आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप वीडियो से एक बार देख लीजिए, क्योंकि सब का सब पढ़ने वाला नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम यहाँ से बता देते हैं, समझा देते हैं, और उसके बाद आप बुक को 1 से 2 बार रीडिंग कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट है, फैक्ट है, वह आपको एग्जाम में रिजल्ट देने के लायक यह जो है वो बन जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। खासकर अभी आपको एक सूचना बता दें कि एईडीओ के जो है दोस्तों, एईडीओ एग्जाम में इस करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होगा। आप लोग को पता होगा कि बहुत बीपीएससी के द्वारा करंट अफेयर पे कितना फोकस किया जाता है। तो जो भी लोग अगर इसमें एग्जाम को सीरियसली देना चाहते हैं, वह 30 दिन का टारगेट है दोस्तों। हमने 3 दिसंबर को शुरू किया हूँ, तो लगभग 2-3 जनवरी तक जो है यह पूरा समाप्त हो जाएगा। मेरा टारगेट रहेगा 31 दिसंबर तक पूरा जो है एसपीटी को पूरा कराने का। तो जो अगर आपको 30 दिन में एसपीटी करंट अफेयर का बुक का पूरा करंट अफेयर इजी वे में आपको समझना है, याद करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चर्चित महिलाएं। चर्चित जो राष्ट्रीय महिला हैं, जो अपने देश की महिलाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है यह, तो इसी को जो है हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह तो करंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यह विविधता के रूप में भी इसको याद रखा जाता है, क्योंकि लगभग जो है इसमें अधिकांश तक महिलाएं जो पहली बार हर चीज हर क्षेत्र में अपना योगदान दी है, उस तर्ज पे दोस्तों यह यहाँ पे शामिल किया गया है। तो पहला कोई भी फैक्ट में अगर पहला शब्द लग जाता है तो वह ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जो है अब देखेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, और लगभग इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जो आगे इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम इंडिकेट भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले आस्था पुनिया को देखते हैं। आस्था पुनिया कौन थी दोस्तों, कौन है? तो पहली महिला फाइटर पायलट जो कि भारतीय नौसेना की, भारतीय आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया, इनको याद रखना है आस्था पुनिया के रूप में। दूसरा है यहाँ पे यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को दोस्तों पहली महिला एडीसी, पहली महिला एडीसी एक पोस्ट है दोस्तों, एक पद है, जिसे एईडीओ अभी बीपीएससी के द्वारा निकाला गया, जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा पदाधिकारी के रूप में। तो उसी तरह से दोस्तों एडीसी एक राष्ट्रपति जो पहली महिला बनी है, वह यशस्वी सोलंकी, जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप, मतलब इसके रूप में आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला जो है एडीसी एक पोस्ट है। इनका अपना निजी कुछ पोस्ट होता होगा दोस्तों, तो इसके रूप में इनको बहाल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एडीसी का फुल फॉर्म एड डी कैंप है, यानी कि सहायक के रूप में, इसके राष्ट्रपति के सहायक के रूप में जो इनका है, यशस्वी सोलंकी पहली महिला बनी है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद है दोस्तों आरती सरीन। आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। तो उतना इंपॉर्टेंट यह नहीं है जितना कि यह दोनों इंपॉर्टेंट, खासकर यह राष्ट्रपति वाला दोस्तों यशस्वी सोलंकी को याद ही रखना है वीवीआई के रूप में। यह आरती सरीन को दोस्तों एक बार ऐसी रीडिंग देना है। नईमा खातून को पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, नईमा खातून, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों साधना सक्सेना नायर, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में। चिकित्सा सेवा में जो दोस्तों पहली महिला नायर बनी है, वह पहली महिला महानिदेशक है साधना सक्सेना नायर। उसके बाद सुमन कुमारी, सुमन कुमारी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी, तो इसको ध्यान में रखना है। अवनी लखेरा को बारे में सब कोई जान रहे होंगे, पहले से ही पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसको ऐसे भी विविध के रूप में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिए। उसके बाद काम्या कार्तिकेयन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की है, चढ़ी है, तो यह काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा।
तो इसको वीवीआई के रूप में दोस्तों याद रखिए, काम्या कार्तिकेयन को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला चढ़ने वाली बनी है। उसके बाद ज्योति रात्रे, यह महाराष्ट्र के है दोस्तों। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है ज्योति रात्रे, यह भी महाराष्ट्र की है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव के बारे में दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। उसके बाद प्रीति रजक। प्रीति रजक के बारे में, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है यह बनी है। बस ये सबको रीडिंग करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते जा रहे हैं। उसके बाद आदित्य सेन डे, जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक जो बनी है वह अदिति सेन डे बनी है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सुप्रीता सिटी। सुप्रीता सिटी की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला जो बन गई है वह सुप्रीति सिटी बन गई है। माधवी मनु कश्यप, आप लोग को इस सबको पता होगा, जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार दरोगा के। तो माधवी मनु कश्यप जो बनी है, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो है यह बन गई है। अभी बीपीए में यह ट्रेनिंग कर रही है। 1275 जो अभी एसआई का वैकेंसी आया था उसी में जो है यह एसआई बनी है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, माधवी मनु कश्यप को, यह पहली जो है ट्रांसजेंडर दरोगा है जो कि बिहार की बनी है। उसके बाद है अक्षता कृष्णपूर्ति, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली जो है महिला भारतीय महिला बनी है। इसके बाद इस सबको रीडिंग देना है विविध के रूप में। फातिमा वसीम को दोस्तों सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है। गीतिका कौल को याद रखना है वीवीआई के रूप में। सियाचिन में तैनाती पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है वह गीतिका कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा। इनको वीवीआई के रूप में, विविध के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वह जया वर्मा सिन्हा बनी है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद दीपिका मिश्रा को दोस्तों बड़ी वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी जो बनी है वह दीपिका मिश्रा बनी है। यह वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। उसके बाद है गीता राणा। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो बनी है वह गीता राणा बनी है। लांस नायक मंजू, इसको याद रखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है बनी है। पीटी उषा वीवीआई के रूप में आप लोग को सबको याद ही होगा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की जो बनी है पीटी उषा, इसको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद मेघना अहलावत को आप किस रूप में याद रख सकते हैं? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के रूप में इनको याद रख सकते हैं, मेघना अहलावत को। उसके बाद है दोस्तों शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वह शिवांगी सिंह। यह तो पूछ भी लिया गया है आपको विविध के रूप में, जब यह करंट अफेयर का बना था, यह पहले का डाटा है दोस्तों, तो बिहार दरोगा में यह पूछ लिया गया है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट तो शिवांगी सिंह। अभी जो हम लोग को याद रखना है, यह याद रखिए आस्था पुनिया को, जो कि नौसेना की फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। और यह जो बनी है दोस्तों भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है शिवांगी सिंह, यह पहले की है। उसके बाद दोस्तों यह सब जो हम ऊपर में देखे वह राष्ट्रीय महिला थी। अब हम कुछ चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला का जो है बात करेंगे और याद रखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला है जेनेटिव साइमंस। जेनेटिव साइमंस को दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में याद रखेंगे, जेनेटिव साइमंस, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री, इसको भी याद रखना है वीवीआई के रूप में, क्योंकि यह जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक समिति की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह क्रिस्टी कोवेंट्री जो है बनी है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए नेटुम्बो नंदी नदेतवा। नेटुम्बो नंदी नदेतवा जो है पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की बनी है। तो दोस्तों यह तो याद करने में आसान है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटुम्बो, सब में नौ है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा और नामीबिया, तो सब में नौ है, तो याद करने की दृष्टि से यह आसान है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा जो है दोस्तों नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है यह बनी है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों नगुंजी ओकोंजो इवेला को दोस्तों पहली पहली महिला महानिदेशक डब्ल्यूटीओ की जो बनी है नगुंजी ओकोंजो इवेला बनी है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों क्लॉडिया सिनबाम जो है पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की बनी है, तो इसको यह जो है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक और नामीबिया के है यहाँ पे। उसके बाद इसको वीवीआई के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीवीआई रूप में सरली बुचे को याद रखिए। इसे आज भी दोस्तों पिछले कल जो वीडियो में देखे थे आप लोग को यह रिपीट हो रहा है। अब राष्ट्रमंडल का पहली जो है अफ्रीका महिला महासचिव बनी है कौन? तो सरली बोचवे। तो डायरेक्ट आप राष्ट्रमंडल के आप महासचिव के रूप में सरली बोचवे को याद रखिए। उसके बाद पोंटोगर्टन सिनाबत्रा जो है यह सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बना है थाईलैंड के।
तो इसको याद रखिए। थाईलैंड के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पेंटो गंटर सिनावात्रा को याद रखना। उसके बाद जुडिस सुमिनवा तुलुका, पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के। यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है यूरोपीय संसद के, वह है रवाट्रा रवाट्रा मेत्सोला, इसको ध्यान में रखिए एक बार। उसके बाद है सेलेस्टे सैलो जो है, सेलेस्टे सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन महिला। यह सब नहीं पूछा जाता है दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं गया है। पीरो की पहली महिला राष्ट्रपति को याद रखिए, यहाँ पे एक नजर देख सकते हैं, डीना बोलबुआर्ट। उसके बाद जॉर्जिया मेलिनी को तो वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। इटली की पहले महिला प्रधानमंत्री, या पूछ भी लिया गया है अन्य प्रकार के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो हम देखने जा रहे हैं और विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्च आयुक्त जो है यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राजदूत और जो है उच्च आयुक्त, यह सब एग्जाम में 9 के बराबर या नहीं ही पूछा जाता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जितना यह इंपॉर्टेंट नहीं, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देश और राजधानी, विविध के रूप में यहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग जो है एक नजर देश राजधानी को देख सकते हैं, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको जो है नहीं देखेंगे। अगर आपको याद भी रखना है तो कुछ कुछ जो देश है इंपॉर्टेंट होगा उसका रख सकते हैं, बाद बाकी इसको हम लोग जो है नहीं ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे नहीं याद रखा जाता है क्योंकि नहीं पूछा जाता है, रेयर केस में कभी आपसे कभी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देश और राजधानी को याद रखिए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, तो इसको याद रखिए। सोमालिया के मोगादिशु, आयरलैंड के डबलिन है। अल सल्वाडोर के जो है दोस्तों सैन सल्वाडोर है। जापान के टोक्यो, होंडुरास के टेगस, और अंडोरा के दोस्तों अंडोरा लावेला। नॉर्वे के ओस्लो हो जाएगा। दक्षिणी सूडान के जुबा हो जाएगा। कोरिया के सियोल। कुवैत के कुवैत सिटी। नाइजीरिया के अजुबा। केन्या के दोस्तों नैरोबी हो जाएगा। वियतनाम के हनोई, और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों अबू धाबी, और यहाँ पे कनाडा के ओटावा। उरुग्वे के जो है मोन्टेविडियो। स्पेन के मैड्रिड, और मोनाको के दोस्तों मोनाकोविले यहाँ के राजधानी हो जाएगा। और यहाँ की बात करें उसके बाद है दोस्तों गिनी गणराज्य। गिनी गणराज्य के दोस्तों कोनार्की। उसको कोरिया को सियोल, स्वीडन के स्कॉटहोम, रोमानिया के बुचारेस्ट, और मालवी के दोस्तों लिलंगवे। पपुआ न्यू गिनी की बात करें दोस्तों पोर्ट मोरस्बी। तुवालू की बात करें तो यहाँ पे फुनाफुटी। हंगरी के बुडापेस्ट। ग्वाटेमाला के ग्वाटामेला सिटी। तिमोर लिस्ते को याद रखिए, डिली इसकी राजधानी है। अभी जो है दोस्तों आसियान में 11वां सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है, तो इस रूप में भी याद रख सकते हैं। मिस्र के काहिरा। दक्षिणी सूडान के जुबा, इसको याद रखिए, पूछा जाता है, पूछ लिया गया है अभी तक के एग्जाम में। उसके बाद इजराइल की जेरूसलम। लाटविया के रीगा। ओमान के दोस्तों मस्कट। आसियान के दोस्तों राजधानी नहीं होता है क्योंकि इसमें 10 देश होते हैं। उसके बाद अब बात करें पोलैंड के बर्सा। उसके बाद पोलैंड के बर्सा है। उसके बाद है दोस्तों मोल्डोवा के चिसिनाउ। माली के बमाको। जाम्बिया के लुसाका यहाँ के राजधानी के रूप में। ऐसे आप लोग 2-3 बार रीडिंग करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो दोस्तों 2025 में जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला उसको हम लोग याद रखेंगे, बाद बाकी 23 और 24 वाला को ध्यान में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 25 में ऑलरेडी 5-6 पुरस्कार मिल चुका है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यहीं से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलिविचिया मिराबिलिसी जो है, यह नामीबिया के जो है सर्वोच्च सम्मान है, और यह प्रधानमंत्री को जो है दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखना है इसको, एंशियंट जो है बोलिविचिया मिराबिलिस, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद है दोस्तों दूसरा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न कोर्स। साउथर्न कोर्स देखिए द साउथर्न, सबको यहाँ लंबा लाइन की याद नहीं रखना है, कोड वर्ड को पकड़ना है। तो यहाँ पे द साउथर्न कोर्स पकड़िए, और ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील का यह सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ पे अगर ऊपर में नामीबिया की बात करें दोस्तों तो मिराबिलिसी को याद रखिए। तो किसको मिला है, तो नरेंद्र मोदी को, और सर्वोच्च सम्मान है नामीबिया का, या फिर यहाँ पे ब्राजील का जो साउथर्न क्रॉस। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड, तो यहाँ से त्रिनाद एंड टोबैको को याद रखिए। त्रिनाद टोबैको कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री को मिला है, तो त्रिनाद, ये तो नाम से स्पष्ट है, तो यह दोस्तों नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम में ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह भी नाम से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ से फिर है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड,
तो यह जो है दोस्तों साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो यहाँ से यह वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। उसके बाद वीवीआई के रूप में मित्र भूषण को तो जरूर याद रखिए, क्योंकि यह श्रीलंका का यह जो है सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। मित्र भूषण पुरस्कार श्रीलंका का है, इसको याद रखिए। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन, यह मॉरिशस का दोस्तों, मॉरिशस का यह सर्वोच्च सम्मान है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप लोग देखें कि 3 और 2 5 पॉइंट को जो है यहाँ से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा ही जाएगा। उसके बाद है 23 और 24 का जो दोस्तों, 24 में आप मुबारक अल कबीर को एक ध्यान में रख सकते हैं जो कि कुवैत का है, और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो कि गुयाना का है। तो दोस्तों यह 24 और 23 को उतना 23 को तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, 24 में 1-2 पॉइंट को एक रीडिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में 76वां गणतंत्र दिवस की चर्चा करें दोस्तों। 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि, हर गणतंत्र दिवस में एक मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी जो है आते हैं। तो अभी जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2025 में, उसको जो प्रबोव सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में मुख्य अतिथि को बुलाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था अभी तक, और आगे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। मुख्य इसका थीम क्या था गणतंत्र दिवस का, वो भी पूछा जाता है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो यह दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पॉइंट ही, यह टॉपिक ही। सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ विरासत और विकास के रूप में इसको याद रखना है। उसके बाद मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 और 23 को उतना नहीं पढ़ चुकी, अब 26 का आ जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। डिक्शनरी ऑफ द चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, तो दोस्तों 23-24 को हम लोग को नहीं देखना है, मेन रूप से इसको देखना है 3 पॉइंट को यहाँ से, कि कैम्ब्रिज ने 2025 को किस रूप में कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो प्रोसोशियल जो है दोस्तों, इसको कैम्ब्रिज ने घोषित किया है। कॉलिंस के अनुसार दोस्तों भाइब कोडिंग को दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसका डिक्शनरी.com को 67 के रूप में आपको याद रखना है, 2025 को घोषित किया गया है। तो यही सब पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप देखिए कि 2024-25 के प्रमुख मिशन के चर्चा करें, अगर मिशन की चर्चा करें तो यह वीवीआई के रूप में दोस्तों आप यहाँ से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CMS 0.03 जो है, यह इसका परीक्षण डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी के एग्जाम में एक डेट भी पूछ लिया गया है, तो एक नजर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यह जो है 2 नवंबर 2025 को यह लॉन्च किया गया है, और LVM3 के द्वारा जो है दोस्तों प्रक्षेपण यान है CMS 03 को लॉन्च किया गया। तो इसको VVI के रूप में याद रखिए, क्योंकि यह लेटेस्ट घटना है अभी का। उसके बाद निसार को दोस्तों 30 जुलाई 2025 में यह लॉन्च किया गया GSLV F-16 के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिए। और यह नासा और इसरो का जो है दोस्तों संयुक्त मिशन है, जो कि 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F-16 के द्वारा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपसे एक्जियम 4, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI के रूप में एक्जियम 4 को याद रखिए। और इसी का दोस्तों डेट पूछ लिया गया था बिहार दरोगा के द्वारा ही, जो अभी ESI का एग्जाम हुआ उसका 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है एक्जियम 4 को। तो इसको ध्यान में रखना है। EOS 9 असफल रहा दोस्तों 18 मई 2025 को PSLV C61 के रूप में, यह इसी से प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों। EOS यह मई में प्रक्षेपित किया गया है, EOS 9 असफल रहा, लेकिन यह PSLV C61 से जो है यह लॉन्च किया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि असफल हो गया था। उससे ज्यादा कई बार अभी बिहार के द्वारा पूछ लिया गया कि NVS-02 क्या है, यह सीधे ऐसे ही पूछ लिया गया है। तो यह एक प्रक्षेपण जो दोस्तों यह एक इसरो का मिशन है, और इसको जो है GSLV F-15 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्पार्डेक्स मिशन जो है दोस्तों दिसंबर 2024 में PSLV 16 के द्वारा, उसका 24 को उतना ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि 25 को जो है दोस्तों इतना पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है 25 में। तो ऐसे ही दोस्तों पढ़ा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जो फालतू चीजें हैं, जो काम की चीजें हम लोग का नहीं है, उसको इग्नोर करके आगे चलते हैं, स्किप करके। उसके बाद है दोस्तों इसरो का आगामी मिशन। तो आगामी मिशन तो आने वाला मिशन है, तो यह जो है सब का सब पॉइंट मोस्ट VVI पॉइंट के रूप में इसको हम लोग को याद रखना है, इसको याद ही रख लेना है, कोई भी पॉइंट इसमें स्किप करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रयान 4 जो है, अब सीधा पूछा जाएगा कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए चंद्रयान 4 को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। तो यह जो है 2028 में चंद्रयान 4 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2028 में। लुपेक्स को दोस्तों 2028, गगनयान को 2027, शुक्रयान को 2028,
और मंगलयान 2 को दोस्तों 2030 और निसार को जो है अभी 9 नवंबर को जो है प्रक्षेपित कर दिया गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है यह। तो यह सभी का सभी याद रखना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है कौन होगा? गगनयान होगा, जो कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है शुक्रयान 1 को जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 को 2030 में, आप लोग को पता होगा 2000, और निस्सार को 2025 में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2028 में 3 है, चंद्रयान 4 लुपेक्स, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे शुक्रयान फर्स्ट, शुक्रयान 1 को 2028 के रूप में आप लोग देख सकते हैं, याद रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता की बात करें दोस्तों तो यह तो पुराना डाटा है, लेकिन फिर भी हम लोग को एक नजर ध्यान में रखना है विविध के रूप में कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है दोस्तों 27 यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट चीता को जो है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें 5 मादा और 3 नर को जो है मध्य प्रदेश के कूनो ने, यही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है लाया गया था, जिसमें एक मादा चीता जो है सासा को की मौत हो गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है यह गठित किया गया। उसका इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 5 वर्ष में कुल जो है 50 चीतों का भारत लाने की योजना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गणना रिपोर्ट 2022। बाघ गणना का भी 2022 रिपोर्ट होता है, जो कि 2022 में यह प्रकाशित हुआ है। जारीकर्ता के रूप में इसको देखिए, भारतीय वन जीव संस्थान 29 जुलाई बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है यह जारी किया गया था, 29 जुलाई 2023 को। उसके बाद 2022 को 22 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत के बाघों की कुल संख्या 3682 है, जो कि 2018 में यह 2967 थी। अभी वर्तमान में दोस्तों 3682 को याद रखिए। विश्व का 75% बाघ केवल भारत के पास है, इसको भी ध्यान रखिए। उसके बाद है 2018 और 22 के बीच में, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, बस एक डाटा याद रखिए कि कितना है अभी वर्तमान में 3682। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम अगर बात करें तो यह जो हम जैसा कि टारगेट देते हैं कि फर्स्ट से 2 पेज, तो फर्स्ट से 2 पेज हो गया। अब जो है मंथली में हमारा 1 फरवरी से 1 जनवरी का 2 दिन में खत्म हो गया। तीसरा दिन अब 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है शुरू होगा, जिसमें एक वीडियो में हमने 2 फरवरी तक लगभग घटना बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि पेज का वो रहता है तो हम साथ में बता देते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम फरवरी का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जिसमें 2 फरवरी तक देख लिए हैं पिछले वीडियो में। अभी हम अब शुरू करने जा रहे हैं 3 फरवरी से, जिसमें हमारा आज का पहला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहला पॉइंट के रूप में कि किसने महिला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता 2025। तो यह भारत जीता है। और अभी वर्तमान में दोस्तों जो है महिला वर्ल्ड कप जो हुआ है, वनडे महिला वर्ल्ड कप, वो भी जो है भारत जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट है कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदा को ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारतीय सेना और किस देश के बीच जो है राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। यह सब तो सैन्य अभ्यास में भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिए इसको, एक्यूवेरिन किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में। उसके बाद 67वां ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम्स जो है दोस्तों चैट एल्बम्स की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है? तो चंद्रिका टंडन जो है ग्रैमी से सम्मानित किया गया है, चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप लगा सकते हैं इसको कि किस देश ने मिसाइल एतेमाद, देखिए मिसाइल एतेमाद और गदर 380 को जो है दोस्तों अनावरण किया है ईरान देश ने। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना है आप लोग को। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन जो है एआई टूल्स को घोषित करने वाला पहला देश जो बना है वह ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय दिवस जो है 4 फरवरी को, जिस तरह अपना 15 अगस्त होता है उस तरह श्रीलंका का 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाओं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है आंध्र प्रदेश में 16 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई
64% से बढ़ा करके जो है बीमा क्षेत्र में 100% कर दिया गया है। तो यह पॉइंट को याद रखना है, या वीवीआई के रूप में आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी तक में किस देश ने मिचिबिकी, देखिए मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, तो जापान ने। मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन है, तो जापान। जापान को याद रखना है, या किसने कौन सा उपग्रह जो है लॉन्च किया, मिचिबिकी 6। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 फरवरी को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला, तो स्पेन। इसको एक नजर देखना है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन काउंसिल से बाहर कौन हुआ है, तो अमेरिका। इसको भी दोस्तों वीवीआई के रूप में आप लोग रख सकते हैं। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल जो है यूएनएचआरसी से बाहर कौन हुआ है, तो अमेरिका जो है दोस्त बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर, तो डेविस हेड को याद रखिए। और यहाँ से वीवीआई के रूप में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह महाराष्ट्र में है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए एनआई चिप डिजाइन के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, न्योटा में। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आईआईटी किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है, तो आईआईटी मद्रास। इसको याद रखिए, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है भारत सरकार ने, तो आयुष वीजा। आयुष वीजा यह मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में इसको भी याद रखिए कि भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया, तो आयुष वीजा को याद रखिए आप लोग। उसके बाद है, डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से चमन अरोड़ा को जो है दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। 5 फरवरी को यह पुरस्कार इनको चमन अरोड़ा को दिया गया है। उसके बाद किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है, तो अमेरिका ने। उसके बाद मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जो है जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो सॉरी दोस्तों, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में इसको याद रखिए कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है, तो विजय दुर्ग। विजय दुर्ग जो है फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट विलियम था दोस्तों, उसका श्री विजयपुरम जो है नाम रखा गया है। यहाँ पे जो है पोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया। उसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो यह उत्तर प्रदेश। इसको एक नजर में देख सकते हैं। उसके बाद है एशियाई शीतकालीन खेलों में आयोजित चीन, इसको ये सब ऐसी ही है। अमेरिका के बाद यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेरिका के बाद किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो अर्जेंटीना ने अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का। उसके बाद ये भी जो है दोस्तों वीवीआई के रूप में याद रखिए, किसने अपना नाम बदल कर इटर्नल किया है, जोमेटो का नाम बदल करके जो दोस्तों इटर्नल कर दिया गया है। उसके बाद है कि 7 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। उसके बाद है 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है निलंबित कर दिया गया है। इनको जरूरी भी है निलंबित करना, क्योंकि अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद है भारत में मातृ मृत्यु पर कितने प्रतिशत कमी आई है, तो 83% जो है कमी आई है। उसके बाद रेपो रेट है बराबर चेंज होते रहता है, तो यह करंट डाटा देखेंगे। उसके बाद किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, आबकारी नीति 2000 जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उसके बाद है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, 7 फरवरी को जो है मनाई गई है। बिम्स्टेक युवा भारत शिखर सम्मेलन जो है 2025 कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में। इसको भी वीवीआई के रूप में याद रख सकते हैं। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेट अस जो है का विमोचन कुलभूषण कुमार के द्वारा जो है किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिए। हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेप्ड अस का विमोचन जो है कुलभूषण कुमार के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदन का निधन हुआ है, तो कामेश्वर चौपाल का जो है निधन हो गया, जो कि राम जन्मभूमि के अस्थायी सदस्य के रूप में यह थे। उसके बाद किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण को जो है बनाया है, तो यह जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 2025 को किस राज्य ने सूखे में निपटने के लिए सुजल परियोजना का शुरू की है, सुजल किया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री में कौशल उदय टंगोई
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा ने। उसके बाद किस सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। उसके बाद है दोस्तों, यह सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम, यह भी नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदाई राय ने पुरुष रिकॉर्ड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। इसको एक नजर देख सकते हैं तरुणदाई राय को। उसके बाद है कि 2025 भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया? तो 37.64 बिलियन का डॉलर का जो है दोस्तों योगदान दिया गया। उसके बाद है कि इसको आप देख सकते हैं कि किस राज्य की पर्वतारोही जो है पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की जो है चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की निशा यादव ने माउंट किलिमंजारो की पर्वत शिखर को जो है यह फतह की है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना, देखिए विकसिता गांव योजना की शुरुआत जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। 10 फरवरी किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा जो है विस्तार किया यह जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 फरवरी को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, आपको पता होगा कि मिस्र के साथ जो है साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। उसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है यह बांग्लादेश में शुरू किया है। उसके बाद है कि वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको पता होगा कि हिटमैन रोहित शर्मा, तो ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने, थल सेना यानी कि थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्स, देखिए विंग्ड रेडर को याद रखिए, यहाँ से वीवीआई के रूप में याद रखिए। विंग रेडर को जो है भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के बीच जो है यह शुरू किया गया है। उसके बाद है थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह तो आपको सबको पता होगा। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से मुक्त हो जाएगा? 2027 तक। उसके बाद है कि हल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJ-T36 नाम का बदल कर क्या रखा है? तो एसएस जो है इसका नाम बदल के रखा है। उसके बाद भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो है नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें आपसे कि यहाँ पे देखिए कि 11 फरवरी 2025 को किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुदुगुल्ला नागफनी को दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद किस देश ने शोधकर्ताओं के ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल। यह सब एक नजर देने वाला है, एक नजर में देख ध्यान के करके निकल जाना। ओलंपिक जो है ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में जो दोस्तों ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद है कि चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता? तो क्वारियन जैक्वेट ने जीता। उसके बाद है अकादमिक एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में जो है यह किया गया है। लोकसभा ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार को घोषणा की? तो 6, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 39वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी जो है भारत में मेघालय में होगा, मेघालय में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क ने जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला जो है 96वां भारत का पहला स्थान 96वां था। अब जो है भारत का स्थान इसमें 96 है। उसका 2024 में डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार में शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत, आपको आज भी पढ़ाए हैं, तो हरियाणा सरकार के द्वारा यह हो गया। सबसे पुरानी जुरासिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो चाइना में मिला है, इसको एक नजर में ध्यान में रखना है। उसके बाद किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन। उसके बाद है सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश के। उसके बाद कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा।
सेबी ने दोस्तों मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद भी रखिए। और यह कितना बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। उसको लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जो है सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। उसके बाद सॉरी, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो है शीर्ष पर कौन रहा, तो सिंगापुर रहा। तुलसी गबार्ड को किस देश की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो अमेरिका को। इसको ध्यान में रखना। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, सर्विसेज को एक नजर में ध्यान में रखिए। उसके बाद है दोस्तों कि 14 फरवरी को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की, तो भारत ने की है। उसके बाद है जारी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग कि एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तो मुकेश अंबानी परिवार जो है शीर्ष पर रहा। उसके बाद है किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR न्यायमूर्ति को उत्कृष्ट सम्मान, इसको याद रखिए BVI के रूप में। उत्कृष्ट आदेश ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान जो है NR नारायण मूर्ति को मिला है। उसके बाद आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया, आपको पता होगा। उसके बाद है IT विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने नीलगाय को जो है मारने की अनुमति दी है, तो हरियाणा सरकार ने। उसके बाद उसको म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया, तो नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री या फिर वित्त राज्य मंत्री, शायद गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। उसके बाद IIT ने किसानों के लिए और निर्जलीकरण के लिए दोस्तों तकनीकी विकसित की है, कौन सा, तो IIT कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने % बढ़ेगा, तो 60% जो है 2030 के बाद इसकी मांग बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 15 फरवरी तक हमने दिया था, तो 15 फरवरी तक यही पॉइंट था। अभी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। जो इम्पोर्टेंट था उसको हम जो है आप लोग के सामने डील किए, बताएं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको इग्नोर किए। जो कुछ एक रीडिंग देने वाला है या फिर बेसिक जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग मेन रूप से देखते हैं। और आप लोग को एक सूचना बता दें कि जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो 51 रुपीज, इस बैच को लेना चाहते हैं वो 51 रुपीज दे करके ले सकते हैं। इसका क्राइटेरिया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे जो है दे दिया गया है, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और कल जो है बिहार दरोगा का दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट जो है करवाया जाएगा 1 बजे तक। जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।